हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था मैट्रिक्स वाला चैप्टर और उसमें हमने कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मतलब आव्यूह गुणन। ठीक है, तो आज एक आव्यूह गुणन का एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, फिर उसके आगे हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों लेट्स सी, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम एक आव्यूह गुणन का। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की चीज आगे पढ़ेंगे। तो हम यह दे माना ये है एक आव्यूह एक्स वाई 3y और x, ये एक आव्यूह है। इसके गुणन में है यहाँ पे 1 2 इज इक्वल टू है 3 और 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है और हमको x तथा y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं x तथा y का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा, इसका इससे इसका इससे। ठीक है, तो x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई, या y इंटू 2 कर लो, आप समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाओगे नहीं तो। y इंटू 2 3y इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, और इक्वल टू में हमारा यही रहेगा 3 और 5। और अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। तो x प्लस 2y, x प्लस 2y और 3y प्लस 2x। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 का इंटू किया तो 1 ही आएगा, इसका 2 से किया तो 2, इसका 3y इंटू 1 किया तो 3y ही आएगा, और 2 इंटू एक्स किया तो 2x। इसका टू क्या आएगा जो हमारा है 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों के समान अवयवों की तुलना करेंगे। इन दोनों अवयवों के समान अवयवों की तुलना करने पर तो x प्लस 2y इजकल टू 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और 3y प्लस 2x इजकल टू 5, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके और इससे आगे ऊपर करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से और देखते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, सॉल्यूशन को छोड़ते हैं पहले, फिर आप साथ के साथ नोट करते रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों हम इस समीकरण को 3y प्लस 2x है, तो हम इसको 2x प्लस 3y लिख लेंगे। किस प्रकार लिख लेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, और जो हमारा प्राप्त होगा उसे 2 में से घटा देंगे। तो पहले समीकरण 2 से गुणा कर दो इसको, समीकरण 1 में 2 से गुणा इसमें। तो 2x प्लस 4y इजकल टू 6, समीकरण 3 आया हमारा। अब इसमें से हम इसको हटा देंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2,
समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब हम इसको घटाएंगे तो समीकरण पहले 3 लिखेंगे, हम इसी को दोबारा से नोट करेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। समीकरण 2 लिखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, हो जाएगा प्लस माइनस है। 4y में से y गया तो y इक्वल टू 6 में से 5 गया तो 1, y इक्वल टू 1। अब हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पे y का मान आ गया, हमारा y का मान 1 है। अब हमें निकालना है, y का तो हम प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें x का निकालना है। तो x के लिए तो इस साइड में देख लेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों आप किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो। आप किसी भी समीकरण में y बराबर 1 रख देंगे तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी सबसे छोटी इक्वेशन थी साइज में, तो सॉल्व करने में थोड़ा छोटा रहेगा, तो इसलिए हमने समीकरण 1 चुना। ठीक है, तो x को तो x ही रहने देंगे, ये प्लस है यहाँ पे 2 इंटू वाई है हमारा, y की जगह पे क्या है 1 इजकल टू ये इंटू है यहाँ पे 3। ठीक है, तो x इजकल टू x प्लस 2 इजकल टू 3, x इजकल टू 3 माइनस 2, x इजकल टू 1, तो x इजकल टू y इजकल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो x तथा y दोनों के मान क्या है हमारे 1 हैं। तो होप करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए दोस्तों एक बार इसको रिपीट करेंगे हम और फिर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ इससे हट गए। तो सबसे पहले हमारे पास दो अवयव दिए गए थे, एक था 2x2, एक था 2x1। तो हमारा ये आया 2x1, यानी एक था हमारा पहला अवयव था 2x2 का और दूसरा था हमारा 2x1 का। तो हमारे ये बीच वाले से ये बीच वाले होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा जो परिणामी होता है, मतलब जो हमारा गुणा करने के बाद अभी आता है, तो वो फर्स्ट और लास्ट आता है, यानी फर्स्ट और फोर्थ। तो 2x1, तो ये भी हमारा देखिए एक कॉलम सॉरी एक रो और 2 रो कॉलम से फेंक है, तो ये 2x1। ठीक है, लेकिन इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे आपको नोट नहीं कराया। ये यहाँ पे इसकी यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इस पे भी लिख लेंगे 2x1। ठीक है, तो हमने पहले इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई यहाँ पे। तो हमने संगत अवयवों की तुलना कर दी यहाँ पे दोस्तों। तो संगत अवयव कौन से हैं, इसका संगत अवयव ये है, इसका ये है, तो इसके बराबर में ये रखा 3 और इसके बराबर में ये रखा यानी 5। हमने दोनों को एक एक इक्वेशन दे दी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोस्तों, ये फर्स्ट सेकंड समीकरण हुई। अब हम इनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो हम इनमें किसी एक एलिमेंट को इक्वल कर लेंगे, यानी एक x या एक y, यानी y या x को दोनों में सेम कर लेंगे और हम उसको फिर दूसरे में से माइनस करके हम उसको क्रॉस कर देते हैं और हमारा सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो अगर दोस्तों यहाँ पे y के साथ देख सकते हो, आपके y के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 3 है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का करें, तो हमारे पास 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, उसके बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x में कुछ नहीं है और यहाँ पे x में 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो वही हमने किया समीकरण 1 में 2 से गुणा। ठीक है, तो 2 ये समीकरण तो नहीं है, नंबर है। तो x का 2 से इंटू किया तो 2x हुआ और 2y से 2 का इंटू किया तो 4y, इधर ये 3 है, इधर ये हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हो दोस्तों 2x यहाँ पे है और 2x ही यहाँ पे है, y वाला रहने दो, ये साइड वाला सबको छोड़ो, हमारा एक ये सेम हो गया x। तो अब चाहे 3 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 3, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दें तो हमको सही रहता है, क्योंकि माइनस नहीं आता हमारा। लेकिन अब
2 में से 3 माइनस करते तो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 3 में से किया तो 3, ये हमारा इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो हमने पहले 2 लिखा, फिर अब माइनस करेंगे तो ये सभी साइन है जो अपोजिट हो जाएगा। अरे ये हमारा ये साइन अगर हमको पहले माइनस दिया होता तो ये हमारा क्या हो जाता, प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा साइन अपोजिट हो जाते हैं तो हमारा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। हमने जैसे नीचे आपको साइन लगा दिए हैं छोटे छोटे, तो ये प्लस 2x ये माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो गया। चलो छोड़ो इसको। अब आया हमारा 4y माइनस 3y, यानी यहाँ पे देख सकते हो 4y माइनस 3y, 4 में से 3 गया तो 1y यानी y, ठीक है। तो इसको छोड़ो। आप इतना लंबा नहीं करेंगे, आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स में इतना टाइम नहीं रहता कि आप आराम से क्वेश्चन को बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा टाइम में सॉल्व करो, तो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करेंगे आप। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया तो ये y इक्वल टू 1। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, किसी भी समीकरण में मान रखने से इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, एक में सॉल्व करते हैं एक और। माना समीकरण हमने ये लिया था 1, तो अब हम देंगे समीकरण 2 में y का मान। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है हमारा 1 इजकल टू 5, ये था हमारा समीकरण 2 में हमने y का मान रखा। तो 2x प्लस 3 इजकल टू 5, 2x इजकल टू 5 माइनस 3, 2x इजकल टू 2, x इजकल टू 1, ठीक है दोस्तों। यही हमारा उससे आया था। और चलिए हम इसी से आपको समीकरण 3 भी सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आपके जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इंटू 1 इजकल टू 6, 2x इजकल टू 6 माइनस 4, ये 4 इंटू 1 है तो 4 हो जाएगा, और वो उधर क्रॉस करेगा तो वो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये उधर जाके माइनस हो गया। तो 2x इजकल टू 6 माइनस 4 यानी 2, तो x बराबर 1, ये 2 से 2 क्रॉस हुआ, ये इधर गया डिवाइड बाई 2 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हो कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमारा y का मान हमने समीकरण 1 में रखा और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके x का मान निकाल लिया। तो x बराबर y बराबर 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसको इरेज करेंगे और अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ये हमारा आव्यूह का आवरण यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमने कल आपको पूरी की एक क्लास करवाई जिसमें कि हमने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था आव्यूह गुणन का, और इस क्लास में हमने आपको सबसे पहले एक आव्यूह गुणन का एक क्वेश्चन लिया और जो हमने पूरी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाया। तो चलिए दोस्तों लेट्स सी, अब कुछ नया देखते हैं। अब दोस्तों आएगा हमारा, तो अब आएगा हमारा परिवर्त आव्यूह, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स। सॉरी दोस्तों, वो इनवर्स नहीं होगा, ये होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं अब। तो परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है और हम इसको किस प्रकार से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी, यदि, चलिए देखते हैं, यदि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों तथा स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को
पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्त करने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। इसे a डैश या a की पावर t से निरूपित करते हैं। इसे हम a की पावर t से निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे ये होता है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में, यानी जो इस प्रकार स्तंभ होते हैं हमारे, उनको हम इस प्रकार पंक्तियों में बदल दें तथा जो पंक्ति हैं उनको हम इस प्रकार स्तंभ में बदल दें, तो हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा उसे हम इन परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसे। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ आगे। तो पहले आप नोट कर लीजिए इसे आप, फिर हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और चलिए दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं, माना हमारा ए आव्यूह है, ए बराबर दिया गया है हमारा A B C D E F, ये हमारा आव्यूह दिया गया है A B C और सेकेंड रो में D E F। अब हमको मानो इसका अगर हमको A डैश निकालना हो, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? A डैश या A की पावर T। ठीक है, तो इक्वल टू, ये थोड़ा छोटा रह गया दोस्तों, एक मिनट। हाँ, पहले हम नोट कर लेंगे, उसके बाद लाएंगे। A, इसको हम इस प्रकार चेंज कर देंगे, इसको इस प्रकार A, फिर A के नीचे B, इसके नीचे C। अब ये D है, हम इसको सेकंड में, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट है, R1 है, ये R2 है हमारी। ठीक है, अब ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3। तो ये R1 हमने कर दिया C1 में, अब R2 को करेंगे हम C2। तो D E F, ये यहाँ पे ये खत्म। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। हम उसको एक मिनट दोस्तों, हाँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और ध्यान देने लायक है यहाँ पे, ये इस आव्यूह को अगर हम देखें तो ये 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यानी 3। अगर वही चीज़ हम इस वाले आव्यूह में देखें तो ये भी परिवर्त हो जाती है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो ये 3 हुआ, और ये कॉलम फर्स्ट और सेकंड, ये तो कॉलम सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी परिवर्त होता है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम देखेंगे जो इसका व्यापक रूप होता है, यानी बुक वाली लैंग्वेज का है। तो चलिए अब हम इसको बुक वाली लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका व्यापक रूप होता है जिसे हम बुक वाली लैंग्वेज बोलते हैं अपनी नॉर्मल। चलिए अब हम देखते हैं बुक वाली लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों, यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N, ठीक है, का परिवर्त क्या होगा? A डैश बराबर AIJ
n क्रॉस m, ये इसका परिवर्त हो जाएगा, या a की पावर आप t भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका परिवर्त हो जाएगा व्यापक रूप में। तो दोस्तों अब हम एक चीज और देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म होते हैं कुछ, तो उन्हें देखते हैं। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, ठीक है, ये होते हैं परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म कुछ होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा, माना हमारा ए डैश है और हम इसका एक बार और डैश कर दें, होल का ट्रांसपोज होल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों माना हमारा ये एक आव्यूह है ए बराबर aij 3 क्रॉस 2 का, ठीक है, सपोज कर लिया, और हमने इसका ए डैश निकाला, तो ए डैश क्या हो गया aij 2 क्रॉस 3, और हम इसका होल कर दें तो ए डैश का होल डैश, तो aij, अब ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, और जो कि हमारा ए ही है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, आप उसे छोड़ देना, उसको रहने दो, वो बस आपके समझाने के लिए था। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है। मानो सपोज दैट ये है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, प्लस माइनस कर लो, प्लस हो या माइनस, ठीक है, तो का होल का डैश है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए डैश प्लस माइनस बी डैश। ठीक है, ये सी नहीं दोस्तों, थर्ड होगा ये, ए बी सी तो सभी अल्फाबेट हो जाएंगे। फिर 3, माना के एक कांस्टेंट है, आदेश है, तो के ए का होल डैश अगर हम करते हैं तो के यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ए का डैश हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ के आदेश है, आदेश राशि, यहाँ पे के क्या है आदेश राशि। ठीक है, अब हम यहाँ पे फोर्थ की बात करें तो ए बी का होल डैश अगर हम निकालें तो बी डैश ए डैश, ठीक है, ए बी का होल डैश, इसको दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सही नहीं, हाँ, ए बी का होल डैश निकालें तो ये ए डैश बी डैश नहीं होगा दोस्तों, ये बी ए है, ए बी है तो ये बी ओ होगा, बी ए, और अगर हम यहीं पे ये देखें तो बी ए का होल डैश तो क्या होगा ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, ये इसका अपोजिट होगा, जैसे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया दोस्तों, तो हाँ अब सही है, बी डैश बी ए का होल डैश करेंगे तो बी डैश ए डैश नहीं होगा, ए डैश बी डैश होगा। तो यही थे कुछ गुणधर्म। तो अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सममित आव्यूह, या फिर आगे चलते हैं तो फिर विषम सममित आव्यूह। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।